तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। बड़ों के सानिध्य में यूं ही आप आगे बढ़ते रहें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें और उन्हीं के दिए उसूलों पे चलते रहें। तो आज की कहानी एक शिव भक्त की। एक ऐसा शिव भक्त जो उतना पूजा पाठ तो नहीं कर पाता था, लेकिन सच्चे दिल से शिव की आराधना करता था। भगवान महादेव उसके बहुत ही प्यारे थे। वो दिन रात यही सोचता कि मुझे महादेव के दर्शन हो जाए। तो कहानी यह है आज से 200 साल पहले की। ये उन दिनों की बात है जब बहुत साधन संपन्न लोगों के पास, बहुत जो अमीर लोग थे उनके पास बघियाँ घोड़े वगैरह होते थे, वरना पैदल के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं था। तो ये एक छोटा सा किसान, कोयम्बटूर का एक गरीब किसान, जिसके मन में हमेशा से ये इच्छा थी कि कभी अगर हो सके ज़िंदगी में तो मैं केदारनाथ के दर्शन करूँगा। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इच्छा प्रबल होती गई और एक दिन इसने निश्चय किया कि अब मैं केदारनाथ को निकलूँगा। तो केदारनाथ के लिए केवल पैदल ही अपने कुछ इसके पास और साधन था ही नहीं, तो पैदल ही चल पड़ा। अब ज़रा सोचिए कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर से और केदारनाथ की दूरी कितनी है। चलते चलते अब रास्ते में जैसे तैसे जहाँ रुकता वहीं रात बिता लेता और जो कुछ कहीं कोई खाने को दे देता तो खा लेता, और इच्छा बस थी कि कितनी जल्दी केदारनाथ पहुँचूँ और महादेव के दर्शन करूँ। तो जीवन में जैसे किसी का एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है, इसके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि मैं महादेव के दर्शन करूँ। तो चलते चलते वो घड़ी आई जब पूरे 6 महीने का यात्रा इसने किया और 6 महीने की यात्रा के बाद ये केदारनाथ पहुंचता है। और जब केदारनाथ पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं और जो मंदिर के महंत हैं वो अब वहाँ के कपाट को बंद करने वाले हैं। ये अपनी रफ्तार और तेज़ करता है कि जल्दी मंदिर के पास पहुँचूँ, लेकिन पहुँचते पहुँचते देखता क्या है कि वो कपाट बंद हो जाता है। अब इसके मन में ये था कि अब महंत से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि देखिए, बहुत विनती करता है कि देखिए मैं यहाँ से आया हूँ, कोयम्बटूर से चला हूँ, मन में इच्छा थी कि केदारनाथ के दर्शन करूँगा, रास्ते में मुझे पूरे 6 महीने लगे हैं, तो मुझे केवल 1 मिनट के लिए बस अगर आप कपाट खोल दें, दर्शन करने दें, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। महंत इसको समझाते हैं कि देखिए, हम आपके इच्छा की, आपके भक्ति की कदर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये कपाट जो महादेव का है ये भाई दूज को खुलता है और अक्षय तृतीया को बंद हो जाता है। तो अब ये कहता है कि इसमें तो पूरे 6 महीने लग जाएंगे और 6 महीने मैं अगर आया हूँ तो मेरे पास अब वापस तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि अब 6 महीने की यात्रा मैंने करी है और बहुत कुछ खोया है इस यात्रा में। तो अब महंत उसको बताते हैं कि नहीं, देखिए, हम आपको एक सोल्यूशन ये बताते हैं कि आप हमारे साथ वापस चल पड़ें, क्योंकि यहाँ पे इतनी भयंकर सर्दी होती है और रात ऐसी होती है कि एक रात भी आपका बचना मुश्किल है। यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह घूमते हैं और रात यहाँ पे गुजारना एकदम नामुमकिन है। इंसान यहाँ पे रह ही नहीं सकता। कितना हूँ वो कहते हैं, लेकिन वो रोता रहता है, बिलखता रहता है और वहाँ से जाता नहीं है। अंत में होता ये है कि महंत और मंदिर के बाकी जो कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे सभी वापस चले जाते हैं और ये रात को वहीं रुक करके और रोता रहता है। वो महादेव से अपने मन में बात कर रहा है कि महादेव, कैसे मैं आ करके और यहाँ से वापस चला जाऊँ। आप ज़रा सोचिए, ये मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है और मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, मैं आपके दर्शन करके ही जाऊँगा। अब धीरे धीरे होता क्या है कि देखता है कि धीरे धीरे रात हो चली है और जब अंधेरा हो जाता है तो इसके पास एक अघोरी आते हैं, जो बिल्कुल भगवान शिव के वेशभूषा में है। वैसे ही त्रिशूल लिए, वैसे ही मस्तक पे त्रिपुंड लगाए, और इसके सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे। वो बताता है कि देखिए, मैं ऐसे ऐसे इच्छा थी जीवन में, 6 महीने की यात्रा किया, मार्ग में बहुत सारे कष्ट सहे और महादेव से मिलने की इच्छा थी, और जब यहाँ आया तो कपाट ही बंद हो गया। महादेव कितने नाराज़ हैं मुझसे। तो वो अघोरी बाबा उसको कुछ खाने को देते हैं, जो कुछ उनके पास खाने के लिए होता है, और वहाँ पे अलाव जलाते हैं ताकि उसको थोड़ा बहुत आराम मिल सके, और फिर उसको उससे बातें करने लगते हैं। अब जब ये खाना खा लेता है, बातें करने में और अलाव की गर्मी, कब इसको नींद आ जाती है इसको पता ही नहीं लगता है। तो सुबह जब इसकी नींद खुलती है, तब ये देखता है कि वहाँ से जितने मतलब बर्फ़ वगैरह गिर रहे थे, सारे बर्फ़ गायब, बिल्कुल मतलब अब वहाँ की जगह बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। और नीचे जब निगाह जाती है तो देखता है तो नीचे से वही महंत
जो कपाट को कल बंद किए थे रात को वही आ रहे हैं। अब जब वो आते हैं तो वो कहता है कि आपने तो मेरे साथ बिल्कुल झूठ बोला, आपने सच नहीं बोला मेरे से। आपने कहा कि भाई दूज को बंद होता है और फिर अक्षय तृतीया को पूरे 6 महीने बाद कपाट खुलता है। तो आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? आप मुझे बता दिए होते पहले ही। तो महंत बोलते हैं कि पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि तुम तो शायद वही इंसान हो जो मुझसे 6 महीने पहले भाई दूज को मिले थे, और मैं तुम्हें बता दूं कि आज अक्षय तृतीया है। तो अब ये पूरी कहानी बताता है। ये कहता है कि ऐसे-ऐसे बताते हैं कि कैसे तुम 6 महीने बाद ऐसे ये हुआ कि, तो ये बताता है कि रात को तो मैं तो रात को सोया था और सुबह अभी उठा हूँ, और रात को ऐसे-ऐसे एक योगी संत आए थे और उन्होंने मुझे ऐसे खाने को दिया, अलाव जलाया और मैं सो गया। तो बोलते हैं कि अब उनकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं। वो और कोई नहीं, महादेव थे। और कहते हैं कि कैसे हमारी पीढ़ियाँ बीत गई, हमको महादेव के दर्शन नहीं हुए, और ये लीला महादेव ही कर सकते हैं कि 6 महीने का के कालखंड को वो एक योग निद्रा में पूरी कर दें। मतलब एक ही रात में 6 महीना उसका पूरा हो चुका था। तो वो बताते हैं कि कैसे हमारी पीढ़ियाँ लग गई, आज तक हमको महादेव के दर्शन नहीं हुए, और महादेव की जिन पे कृपा होती है, तो कैसे तुम्हारे ऊपर कृपा हुई महादेव की। तुम महानता से बहुत ऊपर जा चुके हो और सच्चे भक्त हो, तुम सच्चे श्रद्धालु हो शिव के। तो इसीलिए दोस्तों आज भी केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से जाना जाता है, और ऐसी ढेर सारी लीलाएं भगवान शिव की हम सब में प्रसिद्ध हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से, जिन्हें हम जानते और सुनते रहते हैं। तो महादेव की जिस पर कृपा, इसीलिए कहा जाता है कि वो देवों के देव हैं। वो श्रद्धा देखते हैं, वो विनय देखते हैं, वो भाव देखते हैं। तो आप भी महादेव की भक्ति में लगे रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका ढेर सारा आभार, और छोटों को फिर से बहुत 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 प्यार।